तुक्के की बात बता रहा हूं मैं। अब देखो तुक्का, तुक्के की बात कर लेता हूं बच्चों। तुक्के की बात यह है कि मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के हिसाब से भी बताऊंगा तुक्के को। बच्चों जैसे कोई 4 विकल्प हैं किसी चीज में और आप 4 क्वेश्चन करते हो और चारों पे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप ए ऑप्शन लगाया हो, किसी बच्चे ने बी लगा दिया या किसी ने सी लगा दिया, किसी ने डी, ये 100% एक प्रश्न सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे थे इससे पहले कि सर अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती और ये तब हम लगाते ए ऐसे भर के तो फिर बराबर में ही छूटते आप, तो वहां कोई फायदा नहीं है। भैया एक सही हुआ और 3-4 गलत हो गए तो बराबर में आ गए वहीं, तो इसलिए वहां कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपने मान के चला, मैं ये मान के चलूं कि भैया आपका एक प्रश्न सही हो गया तो क्या होंगे 3 गलत, यही तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। हाँ यही संभावना बनती है। 3 गलत हो गए तो इन 3 गलत की वजह से आपका कितना कटा 0.75, ये माइनस हुआ और इसकी वजह से मिलेगा कितना 2 नंबर। नेगेटिव मार्किंग समझा रहा हूं आपको। तो कैसे हुआ ये, बी भी लगा दोगे ना 4 में तो एक सही हो जाएगा पक्का, और एक सा भरना। तो भैया ये आपका जो है ना फिर भी फायदा कितना रहा, ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। उन 4 क्वेश्चनों से मैं फिर भी इतना नंबर ले गया क्योंकि इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मिलेगा कि नहीं खुद बताओ, ये तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। तो बच्चों 4 में से 1 की संभावना रहती है और मान के चलो भैया 5 में से 1 ही सही हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि 8 में से 1 भी सही ना हो। अगर कोई सा भी एक विकल्प लगा दो आप, बहुत कम चांस है। अगर 1 भी सही ना हो 8 में से तो होगा नुकसान। पर ऐसी कभी कोई संभावना नहीं। आप कभी भी चेक करना कि जो एग्जाम में, हालांकि वो कभी ऐसे सोच के नहीं बनाता, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आए हैं ना, 80 क्वेश्चन आए हैं ना, तो यह संभावना जरूर होगी कि भैया 20 क्वेश्चन के लगभग ए उत्तर होंगे और लगभग 20 क्वेश्चन के बी उत्तर होंगे और लगभग 20 क्वेश्चन के सी उत्तर होंगे और लगभग डी होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए पे 20 ही क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है इस पे 22 हो, इस पे 18 ही रह जाए, पर लगभग वही आएगा। तो बच्चों इसलिए 4 क्वेश्चन में से 1 संभावना जरूर बन जाएगी सही होने की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा, मान लीजिए 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन आए आपके, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब ये क्वेश्चन आपको पता है कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, लेकिन इन 3 में से कोई एक जरूर होगा। तो फिर तो आप ऐसा ना लगाएं कि ये लगा दो सबको, तब तो आप ना लगाएं, तब तो आप इन 3 में से मारना है आपको। फिर तुक्का आपकी मान लो सीरीज चेंज चल रही है कि जो मुझे नहीं आता मैं उसका ये लगाऊंगा, तब थोड़ी ना लगाना है। तब तो उसको लगाओ कि भैया इन 3 में से तुक्का मारो, एक ही लगाऊंगा, ये तो मुझे पक्का पता है नहीं आएगा यहां, तो फिर तुक्का ऐसा मारो, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक वो दे रहा हूं क्योंकि कई बार ऑप्शन में पता लग जाता है कि ये नहीं होगा, तो फिर तुक्का आप अपना बदल दो। ठीक है, चलिए तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता, मतलब आपने देखा कि 8 प्रश्न मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इनका मुझे और छोड़ कुछ नहीं पता, अब मैं इनको छोड़ूंगा लगाऊं, तो मैं कहूंगा लगा दो। उन 8 प्रश्नों पे क्या लगा दूं, या तो सब पे ए लगा दो, या सब पे बी लगा दो, या सबको सी लगा दो, या सबको डी लगा दो। अब वो आपकी किस्मत है कि आपने बी लगाया और 8 में से संभावना रहेगी सब पे 2-2 सही हो, किसी पे 3 निकल गए वो आपकी किस्मत है, किसी पे 4 निकल गए वो आपकी किस्मत है। ठीक है, तुक्के में भी किस्मत आ जाएगी बीच में।